देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई ही सब कुछ है वहां पर। समझ लीजिए, आज आईएसआई की दो सरकारें चल रही हैं। एक सरकार पाकिस्तान के अंदर है, एक सरकार अफगानिस्तान के अंदर है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी स्टोरी है, भाई ऐसा एक मंत्री बना दिया है तालिबान ने वहां पर, जिस पर इनाम तो है ही। वो आदमी पाकिस्तान में जो मिलिट्री के स्कूल पे अटैक हुआ था 16 दिसंबर 2014 को, उसका मुख्य आरोपी है सिराजुद्दीन हक्कानी। और उसने पाकिस्तान के मिलिट्री स्कूल पे हमला किया। उसी आदमी को वहां पर मिनिस्टर बना दिया गया है। फिर भी पाकिस्तान उनका सपोर्ट कर रहा है और खुद जाकर के मिनिस्टर बनवा रहे हैं। आईएसआई के चीफ वहीं काबुल में बैठे हुए हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो महाशक्तियों का जो आपस में एक लड़ाई है, उसके बीच में अफगानिस्तान की जनता फुटबॉल बन गई है। अब आप देखिए, ये सारी महाशक्तियां हैं मिल करके वहां तमाशा देख रही हैं। तमाशा देखने के लिए थोड़ी वहां पे सारी चीजें की जा रही हैं। और मैं बताऊं, अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने किया है वो तो सब जानते हैं। अमेरिका के जो बाइडन है वो रणछोड़ दास बन चुके हैं। यहाँ पर तो जो बाइडन जो हैं, उनकी सेना इतनी पावरफुल थी, वे तालिबान का टेक ओवर रोक सकते थे। और इमरान खान जो है, पाकिस्तान के लोगों को भी झूठ बोल रहा है और अफगानिस्तान के लोगों को भी झूठ बोल रहा है, सारी दुनिया को झूठ बोल रहा है। हम बता देते हैं उसका झूठ। इमरान खान ने लेख लिखा है कहाँ पे, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, और वहां पर खोल करके ये कहा है कि वहां का मिलिट्री के द्वारा वहां का टेक ओवर यानी कि कंट्रोल नहीं होने देना चाहिए अफगानिस्तान पर। और तालिबान का अपोज किया है 21 जून को। अब दोगलापन दिखा रहे हैं हम। और वॉशिंगटन पोस्ट का उनका लेख की जो मेरे पास वो आर्टिकल की कॉपी है, और वो लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 21 जून को इसी साल लिखा है। इमरान खान का शब्द सुनाता हूँ आपको। वी अपोज एनी मिलिट्री टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि हम खिलाफ है किसी मिलिट्री टेक ओवर अफगानिस्तान के। ये अब इमरान खान लिखते हैं 21 जून को वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर। विच विल लीड ओनली टू डिकेड्स ऑफ सिविल वॉर एज द तालिबान कैन नॉट विन ओवर द होल ऑफ द कंट्री, यानी कि तालिबान कंट्रोल नहीं कर सकता पूरे अफगानिस्तान पे। अरे भैया इमरान खान साहब, आप तो जो है मुझे लगता है चंकी पांडे हो गए हैं। चंकी पांडे हैं विश्वात्मा के, जिन्हें करना कुछ नहीं है, बस सनी देओल के साथ लगे रहना है। वो तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के चंकी पांडे हैं। और अगर इतना ही शौक है आपको तालिबानियों का साथ देने का, तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है एक बार तालिबानियों को अपने पाकिस्तान में आमंत्रित कर लो ना, उनको अपनी सरकार में स्थान दे दो उनको, तो सबको पता लग जाएगा। आप भी फिर गाते घूमोगे कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। एक बार तालिबानियों को पाकिस्तान बुला कर तो देखो। और इनका कितना विरोध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की महिला पत्रकारें आकर के खुल करके अपना रोना रो रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि इन लोगों ने जो मलाला यूसुफजई ने के बारे में कुछ टेक्स्ट में लिख दिया है, यानी कि वहां की पुस्तकों में लगा दिया, तो उसका तक का विरोध हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वहां ऐसी सोच हो चुकी है। और कौन कह रहा? आरजू कदीमी कह रही है, जो वहां की एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, भारत के चैनलों पर भी आती रहती। मोना आलम कह रही हैं, हामिद मीर कह रहे हैं, रऊफ किलासरा कह रहे हैं, हसन निसार कह रहे हैं। मैं सारे पत्रकारों के नाम बता रहा हूं पाकिस्तान के। और उससे भी जो बड़ी बात है, देखिए जो बाइडन ने सारी दुनिया को इतनी बुरी हालत में खड़ा किया है, उसके लिए अब भारत के अंदर मीटिंग हो रही है। रूस का एनएसए आया है, वहाँ का जो खुफिया विभाग का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो भारत के अंदर आया है। कमाल की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी उससे मिले हैं, और अमेरिका के विलियम बर्न्स से नहीं मिले, जो वहाँ का सबसे बड़ा खुफिया ऑफिसर है, CIA का चीफ है। और ब्रिटेन का भी जो M16 का चीफ है, यानी M16 वहाँ की खुफिया एजेंसी है ब्रिटेन की, जिसकी रिपोर्टिंग वहाँ के होम मिनिस्ट्री को भी है और वहाँ के PMO को भी है, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर जमावड़ा लगा हुआ है। और इतना ही नहीं है, PM मोदी को जो सारी ब्रीफिंग्स दी गई हैं अजीत डोवाल के द्वारा, उनको लाइन पे लगाया गया है। क्योंकि भारत का जो सपोर्ट है वो अफगानिस्तान की जनता को है, नॉर्दर्न अलायंस को है, ताजिकिस्तान को है। और अंदर अंदर भारत और रूस इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। रूस ने पहले तो डबल स्टैंड दिखाया, तालिबान के साथ खड़े हो गए दिखाने के लिए दुनिया को। लेकिन बैक में अब जो बातें सामने आ रही हैं, अब उन्होंने चिंता जताई है। ब्रिक्स की मीटिंग में पुतिन ने बोला है, क्योंकि पुतिन को तो पता है तालिबान से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तालिबान से आज तक उन्हें क्या मिला है? क्योंकि तालिबान ने ही रूस के खिलाफ ऑपरेशंस किए थे। इसीलिए जो रूस के साथ में भारत का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक चला गया है। और अमेरिका से भारत दूर होता चला गया बाइडेन की वजह से। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि रूस के जो ये व्लादिमीर पुतिन हैं, ये
पहले एक केजीबी के ऑफिसर थे, खुफिया विभाग के ऑफिसर थे, आप ये चीज़ समझ लीजिए। तो वो लंबे समय से इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं और गहराई से इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं है, वो तो जो वहाँ की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है उसके सेक्रेटरी भी रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और फिर प्रेसिडेंट भी बन गए हैं वहाँ आगे। तो व्लादिमीर पुतिन को इस पूरे क्षेत्र की इतनी समझ है, इसलिए ताजिकिस्तान के अंदर उनका एयर बेस है, मतलब वहाँ पे एयरफोर्स का बेस है, रूस का और भारत का भी है वहाँ पर। उसी एयर बेस का इस्तेमाल होकर के तालिबान पर हमला किया गया है पंजशीर के सपोर्ट में। और आगे की बात समझिए आप, देखिए जो बाइडेन की हम बात कर रहे हैं, जो बाइडेन इतने बुरे घिरे हैं, इतने बुरे घिरे हैं कि पूरा अमेरिका हाथ धोकर के उनके पीछे पड़ा हुआ है। और इसी वजह से जो बाइडेन की पार्टी है अमेरिका के अंदर, वो इतनी बुरी हालत में पहुंच गई है, आपको हम क्या बताएं कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को जो है वापस बुलाया जा रहा है, वहां पे दोबारा से उसका जो रिकॉल किया जा रहा है। ग्रेविन न्यूसम की हम बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क का गवर्नर हटा दिया गया, डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की पार्टी का था, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लग गए उस पर। और जब दो तो गवर्नर हट गए, गवर्नर तो पूरे स्टेट का चीफ होता है, न्यूयॉर्क स्टेट की बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया स्टेट की बात कर रहे हैं। और जो बाइडेन साहब वहाँ न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि वहाँ बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे जनता पूछ रही है, जवाब देते नहीं बन रहा उनसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उन्होंने तो बाकायदा कैंपेन चला दिया, आंदोलन चला दिया है कि तालिबान को मान्यता ना मिले। मैं बताता हूं आपको, सबूत के साथ सुन लीजिए। निक्की हेली रिपब्लिकन पार्टी की सबसे बड़ी लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद, और वो भारत की हैं, निम्रत कौर रंधावा नाम है, सिख जाट हैं, अमृतसर की हैं। और उन्होंने ऑनलाइन पिटीशन डाल दी है ट्विटर पे कि तालिबान को अमेरिका मान्यता नहीं दे। इसलिए जो बाइडेन फंस गए बुरी तरीके से, और इतने बुरे फंस गए हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग लॉस एंजलिस में जा करके हाथ जोड़ रहे हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के, जो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं, कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं, कि उनका साथ लेकर के और कैलिफोर्निया में दोबारा से इलेक्शन जीता जाए, न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन उसको जीता जाए, ताकि अमेरिका की जनता में भरोसा कायम किया जाए कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका की जनता उनकी सुनने वाली नहीं है, वहाँ गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और इतना सारा गुस्सा है आपको क्या बताएं कि इन लोगों ने कहा तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टेक्सास के साथ में जो सीमा लगती है मेक्सिको की, वहाँ दीवार बनवा रहे थे, और टेक्सास की गवर्नमेंट ने ये बात कही थी कि हम पैसा दे देंगे सारे, लेकिन उन्होंने वो सारा काम बंद कर दिया। आज तो देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक सवाल पूछा गया हमसे लोगों के द्वारा कि भाई ये जो बाइडेन ने अशरफ गनी को वहाँ से निकलवा दिया और ये पैसे लेकर के भाग रहा था, इस बात में कितनी सच्चाई है, सवाल हमसे हुआ है, हम उसका आपको जवाब भी दे देते हैं। देखिए जहां तक अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का सवाल है, अगर वो पैसे लेके भागता, भैया इतने तो कोई बेवकूफ़ नहीं आज की डेट में कि कोई नगद पैसे रखता हो। नगद पैसे कहाँ है, किसी के पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं तो वो ऑनलाइन अकाउंट में एक रखेगा, वो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आज की डेट में कहीं किसी घर में एटीएम भी नहीं मिलता आज की डेट में, ना क्रेडिट कार्ड मिलता है। ये कहाँ से ये जो है ना, ये ऐसी फेक न्यूज़ तालिबान प्लांट करवाता है ताकि अशरफ गनी के खिलाफ एक माहौल बने और तुमको जो है लोगों की सहानुभूति सिमती मिले कि हाँ भैया अशरफ गनी की सरकार गलत थी। अरे ऐसे पैसे जमा करवाता अशरफ गनी तो इसकी बेटी रहती है न्यूयॉर्क के अंदर, ब्रुकलिन के अंदर रहती है, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क की काउंटी है, वहाँ करा देता। और जितना भी ये जो वाइट मनी है इन लोगों का, अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये तो बड़े बड़े बैंकों में रखते हैं, ग्लोबल बैंक हैं, बार्कलेज बैंक है, 55 देशों में चलता है, यूके में शाखा है, उसमें दुनिया भर के वीआईपी, वर्ल्ड के वीआईपी लोगों के पैसे हैं उसके अंदर। सिटी बैंक है, मैनहट्टन के अंदर ब्रांच है उसकी, और उसी वहाँ पे करा देता। मैं आपको उदाहरण के साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन मसला सारा ये है कि अब इनके पास में एक जो है ऐसे एक फेक चीज़ें चलाने के अलावा और कुछ है नहीं। तालिबान के इतने झूठ सामने आए हैं, पंजशीर पे हमने कब्जा कर लिया। हाँ ठीक है, आप अंदर घुसे हो, कभी आगे हो जाते हो, कभी पीछे हो जाते हो, लेकिन भैया इतने झूठ से तो चीज़ें चलती नहीं, क्योंकि तालिबान का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि भाई फेक न्यूज़ भी फैलाइए, क्योंकि आईएसआई उनके पीछे है। आईएसआई का चीफ जो वहाँ पे गया हुआ है, उन्होंने तो इस हिसाब से चीज़ें जो वहाँ पे कंट्रोल की हैं कि जो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पे कंट्रोल करके और जो भारत को पूरी तरीके से दबाव में ला दे, और जब जम्मू कश्मीर में जितनी भी आगे एक्टिविटीज़ होंगी उन सब के लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार रहे, तालिबान जिम्मेदार रहे, और पाकिस्तान पीछे से खेल खेलता रहे, उनके कंधे में बंदूक रख के चलाता रहे। यही उनकी रणनीति है। इसी के लिए आईएसआई का चीफ काबुल में बैठा हुआ है और अपनी उन्होंने सरकार बनवा दी है। देखिए दूसरी बात यह है, आपको मैं बताऊं कि रसिया का जो स्टैंड है उससे लोग हैरान जरूर हुए थे, लेकिन अब रसिया जो है पूरी तरीके से 45 मिनट तो पीएम मोदी से पुतिन की बात हो ही चुकी है,
दूसरा मसला ये है, रसिया ने इससे पहले भी, देखो उनका एक रिकॉर्ड रहा है, सीरिया के अंदर ISIS को खत्म करने का काम रसिया ने किया था, रूस ने किया था। आपको ध्यान होना चाहिए कि रूस ने फास्फोरस अटैक मारा है ISIS पे, और वो बैन है, वीटो लग जाता है अगर कोई फास्फोरस अटैक मार दे तो। ये जो है कन्वेंशन साइन है, जिनेवा कन्वेंशन साइन कर रखा सब कंट्रीज ने, लेकिन फास्फोरस अटैक मार करके, फास्फोरस अटैक जो व्हाइट फास्फोरस इतना पावरफुल होता है, उसकी कोई हवा में भी सांस लेते तो उसकी जान चली जाती है, और ISIS को वहां से खत्म किया फास्फोरस अटैक मार करके। ये 2015 की बात मैं आपको बता रहा हूं। उससे भी जो बड़ी सब जो चीज है कि रसिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें वो भारत के साथ हमेशा वीटो लगाता आया है, भारत के तमाम युद्धों में भारत को जो है समर्थन देता है, क्योंकि उससे हम हथियार भी लेते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि बैकड्रॉप में पीछे से कुछ बातें अलग से तालिबान से उन्हें करनी पड़ रही हैं। उसका कारण ये है कि चेचन्या एक जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो रसिया का पहले पार्ट हुआ करता था, एक देश है, वहाँ पे अस्थिरता ना फैलाएं ये टेररिस्ट ग्रुप। वो ये भी सोच रहे हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में जा के ऐसे ऑपरेशंस नहीं करें, इसलिए रसिया को वहाँ पर चिंताएँ हैं। इसलिए उनका जो यहाँ पे NSA भारत के अंदर, NSA मतलब वहाँ खुफिया ब्यूरो का जो चीफ है वो भारत के अंदर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, अजीत डोभाल से, या साउथ ब्लॉक मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर। और भी हमारे पास सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हैं, वो हम आपको बीच बीच में प्रोवाइड भी कराते हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि जो लोग पूछ रहे हैं भाई आगे क्या होना है, तो आगे क्या होना है तो बहुत क्लियर है। आगे ये है, सारी दुनिया के लोग वेट एंड वॉच पे हैं, वो ये देख रहे हैं कि तालिबान गलतियां करे, ISI गलतियां करे, पाकिस्तान गलतियां करे। उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा अब की बार, क्योंकि POK में युद्ध के हालात खड़े करना चाहता है पाकिस्तान फिर से, और खड़े करेगा वो। इसलिए भारत ने अपनी पूरी तैयारी करी है। 37 तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर के बेस बनाए हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर लेह लद्दाख के एरिया में बनाए। इसके अलावा 4 वहाँ पे भारत ने अपने एयरपोर्ट खड़े किए हैं, जहाँ पे ये एयरफोर्स के स्टेशंस के द्वारा जो है पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत पूरी तैयारी कर रहा है इस चीज़ के लिए, और इसके लिए भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को भी जो है एक्टिव मोड पे रखा हुआ है। और उससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि जब तालिबान पे एयर स्ट्राइक हुई है तो उसको गुप्त तरीके से किसका समर्थन है, या तो रूस का समर्थन है, या भारत का समर्थन है, या ताजिकिस्तान का समर्थन है। एयरबेस किसका, ताजिकिस्तान के अंदर जहाँ से काम हुआ है वहाँ पे भारत का एयरबेस है और रूस का एयरबेस। समझ लीजिए चीज़ें कहाँ पे हैं। तो चीन और पाकिस्तान मिल करके अफगानिस्तान के अंदर क्यों जो भी चीज़ें कर रहे हैं, पाकिस्तान तो भारत को दबाना चाहता है, लेकिन चीन का इंटरेस्ट क्या है? चीन तो बिजनेस इंटरेस्ट रखता है। चीन चाहता है कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में भारत के थे, इसलिए चीन वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और वहाँ पर पूरे कंट्रोलिंग लेना चाहता है पूरे उस अफगानिस्तान के इलाके की, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को पूरी तरह से वहाँ से कंट्रोल कर सके और भारत के अंदर अस्थिरता फैला सके। ये सारी चीज़ें वहाँ की रणनीति में है। और चाइना को ये भी चिंता है कि उनका एक प्रांत है सिंजियांग जो लगता है अफगानिस्तान पाकिस्तान से, और वहाँ पर भी जो ये टेररिस्ट ग्रुप जो है जाकर के ऑपरेशन ना करें। सिंजियांग मुस्लिम पॉपुलेशन का एरिया है, उइगर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इमरान खान उस पर तो बोलते नहीं। आज कोई पाकिस्तान का पत्रकार जाकर के बात कर ले इमरान खान से कि भैया आप ये बताओ, ये जो उइगर मुसलमानों के साथ चाइना कर रहा है, इस पर आप एक शब्द भी बोले हो? अब पूछ के देखे कोई, तो इमरान खान की बोलती बंद हो जाएगी, एक शब्द नहीं बोलेगा उस पर। पूछ लिया था पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उससे CNN पे पूछा था अभी कुछ टाइम पहले वहाँ की एक पत्रकार ने, और वो लाइव डिबेट चल रही थी कि भाई इस उइगर मुसलमानों पे बता दीजिए आप आपका स्टैंड क्या है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि हम अपना ऑफिशियल स्टैंड रख चुके हैं। साहब महमूद कुरैशी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए खतरा ये है कि उसके जो कई टुकड़े होने की संभावना है कि पश्तून एक मुल्क बनने का एक जो वहाँ मिशन चला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ पे सरकार है इमरान खान की, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार है, और जो पश्तून रहते हैं कहाँ पर रहते हैं अफगानिस्तान में, वो मिला करके एक पश्तून देश बनाने की उनकी योजना है। इसी तरीके से जो नॉर्दर्न अलायंस है वो जो है पश्तून नहीं है, वो ताजिक हैं। जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, अहमद शाह मसूद हैं, जो ये ताजिक हैं, और पंजशीर के अंदर ही जन्म हुआ है अमरुल्लाह सालेह का, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं और अपने आप को कार्रवाई राष्ट्रपति घोषित किया हुआ। भारत का सपोर्ट है उनको, क्योंकि भारत को पता है कि तालिबान से उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए रणनीति यही है कि भारत जो है अब पाकिस्तान को यहाँ काउंटर करेगा, और अगर पाकिस्तान ने कोई भी बड़ी हरकत करी तो अब की बार POK में जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल भारत करने की ताकत रखता है। क्योंकि भारत के पास में जो इंटेलिजेंस है और जो भारत का
कह सकते हैं कि जो एयरबेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से हमने एक्टिव मोड पे रखे हुए हैं कि कोई भी एक हरकत पाकिस्तान करे उसको वो जवाब दिया जाएगा कि वो भूल जाएगा कि उसने जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कोई गवर्नमेंट भी बनाई है, वो सारा याद दिला दिया जाए, नानी याद आ जाएगी उसको, इतनी तैयारी में भारत है, और उसको सीधा जवाब दिया जाएगा। और तालिबान का भी इलाज जल्द होगा, क्योंकि तालिबान का इलाज के लिए रूस की मिलिट्री और भारत की मिलिट्री मिलकर के अगर वहां उतरने की योजना बनाती है तो अमेरिका के हाथ पांव फूल जाएंगे कि जहां से तुम छोड़ करके आ गए बेगाना, उसको संभालने के लिए भारत आ गया है और रूस से हेल्प ले रहा है। रूस अभी अंदर खाते कंफ्यूजन में था और अभी तक कंफ्यूजन में, लेकिन अब कन्विंस हो रहा है, धीरे धीरे अपना NSA भेज दिया है। ये अंदर की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। धन्यवाद।